एक्स लिमिटेड ने एक लोन लिया है जो कि ₹4 लाख का है और ये लोन लिया गया है IDBI बैंक से और बदले में कंपनी ने इशू किए हैं अपने 5009% डिबेंचर्स जिनकी फेस वैल्यू है ₹100। इन डिबेंचर्स को एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी इशू किया गया है बाय एक्स लिमिटेड। आपको बच्चों इस इंफॉर्मेशन को कंपनी की बैलेंस शीट में कैसे प्रेजेंट किया जाएगा वो बताना है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों बैलेंस शीट में ऐसे डिबेंचर्स जो कि कोलैटरल सिक्योरिटी के तौर पे इशू किए गए थे या किए जाते हैं बाय द कंपनी, उनको दो तरह से शो करा जाता है। मैं आपसे यहाँ पे दोनों मेथड डिस्कस करूंगा। ठीक है बच्चों, मेथड 1 में बच्चों आप सबसे पहले कंपनी का नाम लिखिए, ठीक है, फिर लिखिए बैलेंस शीट, ब्रैकेट में एक्सट्रैक्ट लिखना मत भूलिएगा बच्चों क्योंकि आप कंप्लीट बैलेंस शीट नहीं बना रहे हैं। फिर लिखिए एज एट, जो भी क्लोजिंग डेट होगी। फिर आपको 3 कॉलम बनाने हैं, पहला पर्टिकुलर्स का, फिर नोट नंबर का, देन आपको कॉलम बनाना है अमाउंट का। पर्टिकुलर वाले कॉलम में आपको सबसे पहले लिखना है इक्विटी एंड लायबिलिटीज, आप पूरा पूरा नाम लिखिएगा। फिर लिखिएगा नॉन करंट लायबिलिटीज और उसके अंदर नीचे लिखिएगा लॉन्ग टर्म बोरोइंग। यहाँ डालिए नोट नंबर 1 और यह अमाउंट डालिए 4 लाख। ठीक है बच्चों, अब ये मेथड 1 जो है, यहां पर हम ऐसे डिबेंचर्स के लिए कोई एंट्रीज पास नहीं करते हैं, सीधा बैलेंस शीट में ही और बैलेंस शीट के नोट्स टू अकाउंट्स में उन डिबेंचर्स को शो किया जाता है। तो ये जो लॉन्ग टर्म बोरिंग का नोट्स टू अकाउंट बनाया जाएगा, इसमें ही उन डिबेंचर्स के बारे में हम शो करेंगे, मेंशन करेंगे। ठीक है बच्चों, अब इस लॉन्ग टर्म बोरिंग के नोट को आप देख लीजिए बच्चों, ये कैसे बनाया जाएगा। यहां लिखिए लोन फ्रॉम IDBI, ठीक है, अमाउंट डालिए ₹4 लाख और ब्रैकेट में लिखिए सिक्योर्ड बाय इशूइंग 9% डिबेंचर्स। आई थिंक 9% है बच्चों, बाकी परसेंटेज आप देख लीजिएगा। ठीक है, वैसे भी ये परसेंटेज किसी काम नहीं आनी है कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो लिखिएगा सिक्योर्ड बाय इशूइंग 5009% डिबेंचर या जितने परसेंट भी है वो of ₹100 each as collateral security। आप ये नाम पूरा लिख लीजिएगा बच्चों। तो मेथड 1 तो बच्चों यही होता है कि बस आप बैलेंस शीट में लोन को शो करिए, नॉन करंट लायबिलिटी वाले हेड के अंदर सब हेड होगा लॉन्ग टर्म बोरोइंग और नोट नंबर में नोट नंबर 1 डालिए, फिर लॉन्ग टर्म बोरोइंग का नाम लिखिए नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर। ठीक है, ये नोट्स टू अकाउंट बना रहे हैं आप, तो नोट्स टू अकाउंट के अंदर आपको लॉन्ग टर्म बोरोइंग डालना है, नोट नंबर 1 डालना है फिलहाल, क्योंकि और कोई नोट तो बनाया नहीं है, तो यही नोट नंबर 1 हो गया। ठीक है बच्चों, उसमें लिखना है लोन फ्रॉम IDBI बैंक और ब्रैकेट में मेंशन कर दीजिए उन डिबेंचर्स के बारे में। तो दिस वाज मेथड 1। अब बच्चों मेथड 2 जो है, वहां पर आपको क्या करना है देख लीजिए, समझ लीजिए। मेथड 2 में बच्चों इन डिबेंचर्स के लिए एक अलग से जर्नल एंट्री पास की जाती है इन द बुक्स ऑफ द कंपनी और वो एंट्री कुछ इस तरह से होती है, डिबेंचर्स सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर्स अकाउंट। बाकी देख लीजिएगा बच्चों परसेंटेज क्या है डिबेंचर्स का। अमाउंट डालिए 5 लाख। आमतौर पे लोन लेने की एंट्री पास की नहीं जाती है, लेकिन अगर आपसे करने को कहा जाए तो एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन फ्रॉम IDBI बैंक। ठीक है बच्चों, वो नॉर्मली एंट्री उसकी नहीं मांगते, वो डिबेंचर्स की एंट्री मांगते हैं। मेथड 1 में वो एंट्री करी नहीं गई है डिबेंचर का इशू करने की, दैट्स वाई हमने मेथड 1 में एंट्री करी नहीं, सीधा बैलेंस शीट बना दी। ठीक है बच्चों, अब मेथड 2 में जो बैलेंस शीट है वो बिल्कुल सेम है, तो मैं बैलेंस शीट दोबारा नहीं बना रहा, सेम है जो हमने अभी बनाई है मेथड 1 में। तो बैलेंस शीट में तो बच्चों कोई फर्क नहीं है, सेम बैलेंस शीट है, पीछे जाके देख लीजिएगा। बिल्कुल वैसे ही आपको नोट्स को वो बनाना है, मतलब बैलेंस शीट बनानी है, कंपनी का नाम लिखना है, बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट लिखना है और फिर वो 3 कॉलम बनाने हैं, इक्विटी एंड लायबिलिटीज लिखना है, नॉन करंट लायबिलिटीज लिखना है, उसके नीचे लॉन्ग टर्म डेट्स लिखना है, उसके आगे नोट नंबर 1 डालना है और अमाउंट 4 लाख ही डालना है। नोट्स टू अकाउंट में क्या फर्क आएगा वो देख लीजिए बच्चों। नोट्स टू अकाउंट में बच्चों आप लिखेंगे नोट नंबर 1 डाल के लॉन्ग टर्म बोरोइंग और लोन फ्रॉम IDBI तो अब भी आएगा, उसमें कोई चेंज नहीं है, लोन फ्रॉम IDBI ₹4 लाख। फिर नीचे लिखिएगा बच्चों
वही 9% डिबेंचर्स, बल्कि नंबर्स के साथ 5,000, 9% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच, 5 लाख लेस डिबेंचर सस्पेंस। पूरा नाम लिखिएगा बच्चों, 5 लाख। अब टोटल इसलिए आपका ₹4 लाख ही बैलेंस शीट में गया, क्योंकि आपको डिबेंचर शो करने हैं, साथ साथ डिबेंचर सस्पेंस डिडक्ट करके दिखा देना है नोट्स अकाउंट में ही। ठीक है बच्चों, तो मेथड 2 में जर्नल एंट्री पास की जाती है फॉर द इशू ऑफ सच डिबेंचर्स, और लोन के ब्रैकेट में इस बार मेंशन करने की जरूरत नहीं है नोट्स अकाउंट में, अलग से आप डिबेंचर को बकायदा दिखाइए, नोट्स अकाउंट के अंदर ही दिखाइए, बैलेंस शीट में मत दिखाइएगा। और डिबेंचर सस्पेंस यही डिबेंचर्स में से डिडक्ट करके दिखाइए। काम हो गया बच्चों हमारा। क्लियर बच्चों? चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गया। यहाँ पे मैं आपको बता दूं बच्चों, डिबेंचर्स जब भी कोलैटरल सिक्योरिटी के तौर पे इशू किए जाते हैं तो ऐसे डिबेंचर्स पे कोई इंटरेस्ट नहीं निकाला जाता है, नहीं कोई इंटरेस्ट पे किया जाता है। ठीक है बच्चों, और आमतौर पे जो कोलैटरल का अमाउंट होता है वो लोन के अमाउंट से ज़्यादा ही रहा करता है। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, लोन सिर्फ 4 लाख का था, डिबेंचर्स की फेस वैल्यू ₹5 लाख है। ठीक है बच्चों,